अगर तुम अंदर से थके हुए हो, बिना किसी बड़ी वजह के भी स्ट्रेस, एंग्जायटी या लो फील करते हो, तो ये तुम्हारी गलती नहीं है। लेकिन सच ये भी है कि अगर तुम इसे बदल नहीं रहे, तो ये तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर है। वेलकम है आपका मोटिवेशनल समरीज में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की, जो सीधा आपके इमोशंस पर काम करती है। यू आर टू गुड टू फील दिस बैड बाय नेट डैलस। ये किताब आपको ये नहीं सिखाती कि लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, बल्कि ये सिखाती है कि प्रॉब्लम्स के बावजूद भी आप अच्छा फील कैसे कर सकते हो। तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और चलो शुरू करते हैं। अध्याय 1। असली समस्या क्या है? आपने कभी ये महसूस किया है कि आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक होते हुए भी आप अंदर से ठीक नहीं हो? कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी मन बेचैन है, फोकस नहीं बनता और हर छोटी चीज भी स्ट्रेस दे देती है। यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग गलत समझ लेते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ बहुत बड़ा गलत चल रहा है। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। नेट डैलस इस बात को बहुत साफ तरीके से बताते हैं कि प्रॉब्लम आपकी लाइफ नहीं है। प्रॉब्लम आपका इंटरनल सिस्टम है, यानी आपका माइंड, आपकी हैबिट्स और आपका डेली रूटीन। हम अक्सर बाहर की चीजों को ब्लेम करते हैं, जॉब, पैसे, लोग, फैमिली या सिचुएशन। लेकिन हम ये नहीं देखते कि हम खुद अपने थॉट्स और रिएक्शंस को कैसे हैंडल कर रहे हैं। मान लो दो लोगों के पास सेम प्रॉब्लम है। एक इंसान उसे कामली हैंडल करता है, सॉल्यूशंस ढूंढता है और आगे बढ़ जाता है। वहीं दूसरा इंसान उसी प्रॉब्लम में फंस जाता है, ओवरथिंक करता है, स्ट्रेस लेता है और खुद को मेंटली ड्रेन कर देता है। अब सवाल ये है कि प्रॉब्लम सेम थी, फिर रिजल्ट अलग क्यों आया? जवाब सीधा है, माइंडसेट और इंटरनल कंट्रोल। हमारा ब्रेन नेचुरली नेगेटिव चीजों पर ज्यादा फोकस करता है। इसे सर्वाइवल मैकेनिज्म कहते हैं। पुरानी लाइफ में ये हमें खतरे से बचाने के लिए जरूरी था। लेकिन आज के टाइम में यही चीज ओवरथिंकिंग, एंग्जाइटी और अननेसेसरी स्ट्रेस बन चुकी है। जब भी कोई छोटी सी प्रॉब्लम आती है, हमारा ब्रेन उसे बड़ा बना देता है। हम फ्यूचर के वर्स्ट केस सिनेरियोज सोचने लगते हैं, बिना किसी सॉलिड रीजन के। और सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं कि हर थॉट को सच मान लेते हैं। जो भी दिमाग में आया, हम उसे रियलिटी समझ लेते हैं। अगर एक थॉट आया कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, तो हम उसे चैलेंज नहीं करते, बल्कि मान लेते हैं कि हाँ, मैं सच में कैपेबल नहीं हूं। यहीं से सेल्फ डाउट शुरू होता है और धीरे धीरे ये हैबिट बन जाती है। इस किताब का पहला और सबसे पावरफुल रियलाइजेशन यही है कि आपके थॉट्स हमेशा सच नहीं होते। वो सिर्फ आपके ब्रेन की एक्टिविटी है, जो हर समय कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करता रहता है। लेकिन आप उस एक्टिविटी के गुलाम नहीं हो। आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से थॉट्स को इंपॉर्टेंस देनी है और कौन से को इग्नोर करना है। अगर आप अपने थॉट्स को बिना फिल्टर के एक्सेप्ट करते रहोगे, तो आपका माइंड आपको हर दिन परेशान करता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप अवेयरनेस लाना शुरू करोगे, मतलब हर थॉट को ऑब्जर्व करना शुरू करोगे, वैसे ही आपको समझ आने लगेगा कि आप खुद ही अपने स्ट्रेस का रीजन बन रहे थे। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम अपनी फीलिंग्स को भी गलत तरीके से समझते हैं। हम सोचते हैं कि फीलिंग्स ऑटोमेटिकली आती हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन रियलिटी ये है कि फीलिंग्स हमारे थॉट्स का रिजल्ट होती है। अगर थॉट्स नेगेटिव हैं, तो फीलिंग्स भी नेगेटिव होंगी। और अगर थॉट्स पॉजिटिव और कंट्रोल्ड हैं, तो फीलिंग्स भी बेटर होंगी। इसलिए अगर आप अपनी फीलिंग्स बदलना चाहते हो, तो आपको अपनी थिंकिंग बदलनी पड़ेगी। और थिंकिंग बदलने के लिए सबसे पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब तक आपको ये पता ही नहीं होगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, तब तक आप उसे कंट्रोल कैसे करोगे? आज से एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करो। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, तुरंत रिएक्ट मत करो। बस उसे ऑब्जर्व करो और खुद से पूछो, क्या ये थॉट सच में हेल्पफुल है? क्या ये मुझे आगे बढ़ने में मदद कर रहा है? अगर जवाब नहीं है, तो उसे जाने दो। धीरे धीरे आपका कंट्रोल बढ़ेगा और आप समझने लगोगे कि आप अपने माइंड के मालिक हो, उसके गुलाम नहीं। अध्याय 2। माइंड को ट्रेन करना सीखो। अगर तुम्हारा माइंड कंट्रोल में नहीं है, तो तुम्हारी लाइफ भी कंट्रोल में नहीं हो सकती। ये सुनने में थोड़ा हार्श लग सकता है, लेकिन यही सच्चाई है। क्योंकि अल्टीमेटली
तुम जो फील करते हो, जो डिसीजंस लेते हो और जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ते हो, ये सब तुम्हारे माइंड से ही आता है। नेट डैलस इस चैप्टर में एक बहुत डीप बात बताते हैं। तुम्हारा माइंड तुम्हारा सर्वेंट है, लेकिन तुमने उसे मास्टर बना दिया है। और यही वजह है कि आज तुम ओवरथिंकिंग, एंग्जाइटी और स्ट्रेस से घिरे हुए हो। दिन भर में तुम्हारे दिमाग में हजारों थॉट्स आते हैं। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि थॉट्स आते हैं, प्रॉब्लम ये है कि तुम हर थॉट को सीरियसली ले लेते हो। तुम्हारा माइंड कुछ भी बोलता है, तो ये नहीं कर पाएगा, लोग क्या सोचेंगे, अगर फेल हो गया तो, और तुम तुरंत उस पर बिलीव कर लेते हो, बिना क्वेश्चन किए, बिना वेरीफाई किए। यहीं से शुरू होता है मेंटल ट्रैप। अब इमेजिन करो कि तुम्हारा माइंड एक रेडियो की तरह है, जो हर समय अलग अलग चैनल्स चला रहा है। कुछ चैनल्स पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव, कुछ बेकार नॉइज है। लेकिन तुमने ये डिसाइड ही नहीं किया कि तुम्हें कौन सा चैनल सुनना है। जो भी चल रहा है, तुम उसे सुन रहे हो। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है थॉट अवेयरनेस प्लस थॉट कंट्रोल। पहला स्टेप है अवेयरनेस। जब तक तुम्हें यह पता ही नहीं होगा कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, तब तक तुम उसे बदल नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले तुम्हें अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना सीखना होगा। जैसे ही कोई थॉट आए, तुरंत रिएक्ट मत करो। उसे पकड़ो, उसे देखो और खुद से पूछो, ये थॉट मुझे आगे ले जा रहा है या पीछे खींच रहा है? शुरुआत में ये थोड़ा मुश्किल लगेगा, क्योंकि तुमने कभी ऐसा कॉन्शियसली किया नहीं है। लेकिन प्रैक्टिस के साथ ये आसान हो जाएगा। धीरे धीरे तुम समझ जाओगे कि तुम्हारे दिमाग में आने वाले 80% थॉट्स बेकार होते हैं। वो सिर्फ तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करते हैं, कंफ्यूज करते हैं या डराते हैं। दूसरा स्टेप है कंट्रोल। अब जब तुम्हें पता चल गया कि कौन से थॉट्स बेकार हैं, तो उन्हें रिप्लेस करना सीखो। इसका मतलब ये नहीं है कि तुम फेक पॉजिटिविटी लाओ, बल्कि ये है कि तुम रियलिस्टिक और हेल्पफुल थॉट्स चूज करो। मान लो तुम्हारे दिमाग में थॉट आया, मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। अब तुम उसे ब्लाइंडली एक्सेप्ट मत करो, उसे चैलेंज करो। क्यों नहीं कर पाऊंगा? क्या प्रूफ है इसके पास? क्या मैंने पहले कभी कुछ अचीव नहीं किया? जैसे ही तुम सवाल पूछते हो, तुम्हारा माइंड वीक पड़ने लगता है, क्योंकि नेगेटिव थॉट्स अक्सर बिना लॉजिक के होते हैं। वो सिर्फ फियर पर बेस्ड होते हैं, रियलिटी पर नहीं। एक और पावरफुल टेक्निक है लेबलिंग योर थॉट्स। जब भी कोई नेगेटिव थॉट आए, उसे लेबल करो। ये सिर्फ एक थॉट है, रियलिटी नहीं। इससे तुम अपने थॉट्स से इमोशनली अटैच नहीं होते, तुम उन्हें डिस्टेंस से देख पाते हो। धीरे धीरे तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है, क्योंकि अब तुम हर थॉट के पीछे भाग नहीं रहे, बल्कि तुम डिसाइड कर रहे हो कि कौन सा थॉट इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात, जब तुम्हारा माइंड काम होता है, तो तुम्हारे डिसीजंस बेटर होते हैं। तुम इंपल्सिव एक्शंस नहीं लेते, तुम क्लैरिटी से सोचते हो। और यही चीज तुम्हारी पूरी लाइफ बदल देती है। आज के टाइम में सबसे बड़ी स्किल यही है, अपने माइंड को कंट्रोल करना, क्योंकि डिस्ट्रैक्शंस हर जगह हैं, नेगेटिविटी हर जगह है। अगर तुमने अपने माइंड को ट्रेन नहीं किया, तो ये दुनिया तुम्हें कंट्रोल कर लेगी। इसलिए आज से एक रूल बना लो, हर थॉट को सच मत मानो, हर फीलिंग पर रिएक्ट मत करो, और हर सिचुएशन में खुद से पूछो, क्या मैं अपने माइंड को कंट्रोल कर रहा हूं या मेरा माइंड मुझे कंट्रोल कर रहा है? याद रखो, स्ट्रांग लोग वो नहीं होते जिनके पास प्रॉब्लम्स नहीं होती। स्ट्रांग लोग वो होते हैं जो अपने माइंड को कंट्रोल करना जानते हैं। अध्याय 3, अपनी बॉडी की एनर्जी बढ़ाओ, तभी इमोशंस कंट्रोल में आएंगे। तुम अच्छा फील करना चाहते हो, लेकिन तुम अपनी बॉडी के साथ कैसा बिहेवियर कर रहे हो? क्या तुमने कभी ऑनेस्टली ये चेक किया है? क्योंकि सच्चाई ये है कि तुम सिर्फ अपने थॉट्स की वजह से ही नहीं, बल्कि अपनी फिजिकल कंडीशन की वजह से भी खराब फील करते हो। नेट डैलास इस चैप्टर में एक बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्शन समझाते हैं। तुम्हारी बॉडी तुम्हारी एनर्जी को डिसाइड करती है, और तुम्हारी एनर्जी तुम्हारे इमोशंस को। मतलब अगर तुम्हारी बॉडी वीक है, टायर्ड है, अनहेल्थी है, तो तुम्हारा माइंड कभी स्टेबल नहीं रह सकता, चाहे तुम कितना भी पॉजिटिव सोचने की कोशिश कर लो। आज के टाइम में लोग मेंटल हेल्थ की बात तो बहुत करते हैं,
लेकिन फिजिकल हेल्थ को इग्नोर कर देते हैं। देर रात तक फोन चलाना, खराब स्लीप लेना, जंक फूड खाना, कोई मूवमेंट नहीं, और फिर एक्सपेक्ट करना कि मैं मेंटली स्ट्रांग रहूं, ये पॉसिबल ही नहीं है। सोचो, जब तुम पूरी नींद नहीं लेते तो अगले दिन कैसा फील करते हो? थकान, इरिटेशन, लो फोकस, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, और हर काम बोझ लगना। अब ये सिर्फ मूड नहीं है, ये तुम्हारी बॉडी का सिग्नल है कि वो ठीक नहीं है। जब तुम अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देते तो तुम्हारा ब्रेन भी प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता। डिसीजन मेकिंग वीक हो जाती है, पेशेंस खत्म हो जाता है, और नेगेटिव थॉट्स ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। इसी तरह जो खाना तुम खाते हो वो भी डायरेक्टली तुम्हारी एनर्जी को अफेक्ट करता है। अगर तुम प्रोसेस्ड फूड, शुगर और जंक पर डिपेंड हो तो तुम्हारी एनर्जी स्पाइक्स और क्रैशेस में जाएगी। कुछ समय के लिए अच्छा फील होगा, फिर अचानक लो हो जाओगे, और जब एनर्जी लो होती है तो मोटिवेशन भी लो हो जाता है। तुम कुछ करना चाहते हो लेकिन बॉडी साथ नहीं देती। फिर तुम खुद को ब्लेम करने लगते हो, मैं लेजी हूं, मुझ में डिसिप्लिन नहीं है। जबकि असल में प्रॉब्लम तुम्हारी विल पावर नहीं, तुम्हारी एनर्जी है। इस चैप्टर का सबसे बड़ा लेसन यही है, तुम्हें खुद को पुश करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें खुद को सपोर्ट करने की जरूरत है। अगर तुम अपनी बॉडी का ख्याल रखोगे तो तुम्हें खुद को मोटिवेट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। एनर्जी ऑटोमेटिकली आएगी, फोकस खुद बन जाएगा, और मूड भी स्टेबल रहेगा। अब सवाल यह है कि प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए। सबसे पहला स्टेप, स्लीप फिक्स करो। स्लीप कोई ऑप्शनल चीज नहीं है, ये तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी, मूड और एनर्जी का बेस है। अगर तुम रोज 6 से 8 घंटे की क्वालिटी स्लीप लेते हो तो तुम्हारी आधी प्रॉब्लम्स वैसे ही सॉल्व हो जाती हैं। दूसरा, मूवमेंट शुरू करो। तुम्हें जिम जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुम्हें एक्टिव रहना पड़ेगा। डेली वॉक, थोड़ा एक्सरसाइज, स्ट्रेचिंग, ये सब तुम्हारी एनर्जी को बूस्ट करता है। जब बॉडी मूव करती है तो ब्रेन भी फ्रेश फील करता है। तीसरा, फूड पर ध्यान दो। जो तुम खा रहे हो वही तुम बन रहे हो। सिंपल, हेल्थी और बैलेंस्ड फूड तुम्हें लॉन्ग टर्म एनर्जी देता है। ये कोई डाइट प्लान नहीं है, ये लाइफस्टाइल है। और सबसे इंपॉर्टेंट, कंसिस्टेंसी। एक दिन अच्छा खा लेने या एक दिन एक्सरसाइज कर लेने से कुछ नहीं बदलेगा। ये डेली हैबिट्स हैं जो धीरे धीरे तुम्हारी आइडेंटिटी को चेंज करती हैं। जब तुम अपनी बॉडी का रिस्पेक्ट करना शुरू करते हो तो तुम खुद को रिस्पेक्ट करना शुरू करते हो, और जब सेल्फ रिस्पेक्ट आता है तो ऑटोमेटिकली तुम बेटर डिसीजंस लेने लगते हो। अब तुम जंक नहीं खाओगे क्योंकि कोई मना कर रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम जानते हो कि तुम इससे बेटर डिजर्व करते हो। अब तुम एक्सरसाइज पनिशमेंट के लिए नहीं करोगे, बल्कि इसलिए करोगे क्योंकि तुम्हें अच्छा फील करना है। याद रखो, लो एनर्जी लाइफ को हैवी बना देती है, और हाई एनर्जी लाइफ को आसान बना देती है। इसलिए अगर तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो सिर्फ अपने माइंड पर नहीं, अपनी बॉडी पर भी काम करो, क्योंकि जब बॉडी और माइंड दोनों अलाइन होते हैं तभी रियल चेंज आता है। अध्याय 4, सिस्टम बनाओ, मोटिवेशन नहीं। तुमने ये जरूर नोटिस किया होगा कि कुछ दिन तुम बहुत मोटिवेटेड फील करते हो, सब कुछ परफेक्ट लगता है, तुम गोल्स बनाते हो, प्लान्स बनाते हो, और लगता है कि अब लाइफ बदल जाएगी। लेकिन कुछ ही दिनों बाद वही एनर्जी खत्म हो जाती है, हैबिट्स टूट जाती हैं, और तुम वापस उसी पुराने पैटर्न में चले जाते हो। फिर तुम खुद को ब्लेम करते हो, मैं कंसिस्टेंट क्यों नहीं रह पाता। नेट डैलस इस चैप्टर में यही सबसे बड़ा मिथ तोड़ते हैं। मोटिवेशन तुम्हारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। मोटिवेशन टेम्पररी होता है, ये आता जाता रहता है। अगर तुम अपनी लाइफ को मोटिवेशन के भरोसे चलाओगे तो तुम कभी स्टेबल प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। असल गेम बदलता है सिस्टम। सिस्टम का मतलब है एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसा रूटीन जो तुम्हें हर दिन सही काम करने के लिए गाइड करे, चाहे तुम्हारा मूड हो या ना हो। क्योंकि सच ये है कि तुम हर दिन मोटिवेटेड फील नहीं करोगे। कुछ दिन तुम टायर्ड रहोगे, कुछ दिन डिस्ट्रैक्टेड रहोगे, और कुछ दिन तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं करेगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास सिस्टम है तो तुम उन दिनों में भी एक्शन लोगे। सोचो, अगर तुम्हारा कोई फिक्स्ड रूटीन ही नहीं है, तुम कब उठोगे, कब काम करोगे, कब रेस्ट करोगे, सब रैंडम है, तो तुम्हारा माइंड हर छोटी चीज के लिए डिसीजन लेता रहेगा।
और जितने ज़्यादा डिसीजंस, उतना ज़्यादा मेंटल लोड और उतना ज़्यादा स्ट्रेस। सिस्टम इस प्रॉब्लम को खत्म करता है। ये तुम्हारी लाइफ को सिंप्लीफाई करता है। जब तुम रोज सेम टाइम पर उठते हो, सेम टाइम पर काम शुरू करते हो और एक क्लियर स्ट्रक्चर फॉलो करते हो, तो तुम्हारा ब्रेन ऑटोमेटिकली उस पैटर्न में ढल जाता है। अब तुम्हें हर बार डिसाइड नहीं करना पड़ता कि आज क्या करना है, तुम बस फॉलो करते हो। और यही कंसिस्टेंसी क्रिएट करता है। एक और इंपॉर्टेंट बात, सिस्टम तुम्हें डिसिप्लिन सिखाता है। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं है कि तुम खुद को फोर्स करो। डिसिप्लिन का मतलब है कि तुमने अपने एनवायरनमेंट और रूटीन को ऐसा बना दिया है कि सही काम करना आसान हो जाए। मान लो तुम पढ़ना चाहते हो लेकिन हर बार फोन डिस्ट्रैक्ट कर देता है। अब अगर तुम सिर्फ विल पावर पर डिपेंड रहोगे तो हर बार स्ट्रगल करोगे। लेकिन अगर तुमने सिस्टम बना लिया, जैसे कि पढ़ाई के टाइम पर फोन दूर रखना, फिक्स्ड जगह पर बैठना, फिक्स्ड टाइम ब्लॉक करना, तो डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। यानी सिस्टम विल पावर की जरूरत को कम कर देता है। इस चैप्टर में एक और डीप इंसाइट है। आप अपनी हैबिट्स नहीं, अपने सिस्टम्स का रिजल्ट हो। अगर तुम्हारा सिस्टम खराब है तो तुम्हारी हैबिट्स भी खराब होंगी, और अगर सिस्टम सही है तो हैबिट्स अपने आप इंप्रूव हो जाएंगी। इसलिए खुद से ये मत पूछो मैं डिसिप्लिन्ड क्यों नहीं हूं। खुद से ये पूछो मेरा सिस्टम इतना वीक क्यों है। अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। सिस्टम कैसे बनाएं? सबसे पहले सिंप्लिसिटी रखो। बहुत कॉम्प्लेक्स रूटीन मत बनाओ। सिंपल और रियलिस्टिक प्लान बनाओ जिसे तुम डेली फॉलो कर सको। दूसरा, फिक्स टाइम ब्लॉक्स। काम, रेस्ट, लर्निंग, सबके लिए टाइम फिक्स करो। इससे क्लैरिटी आती है और प्रोक्रेस्टिनेशन कम होता है। तीसरा, एनवायरनमेंट डिजाइन। अपने आसपास की चीजों को ऐसा बनाओ कि वो तुम्हें सपोर्ट करें, डिस्ट्रैक्ट नहीं। और चौथा, ट्रैकिंग। जो तुम कर रहे हो उसे ट्रैक करो। इससे तुम्हें पता चलता रहेगा कि तुम सही डायरेक्शन में जा रहे हो या नहीं। धीरे धीरे ये सिस्टम तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाता है। अब तुम वो इंसान नहीं रहते जो कभी कभी मोटिवेटेड होकर काम करता है। तुम वो इंसान बन जाते हो जो हर दिन कंसिस्टेंट एक्शन लेता है। याद रखो, मोटिवेशन तुम्हें शुरू करवा सकता है, लेकिन सिस्टम ही तुम्हें आगे लेकर जाएगा। अगर तुमने ये समझ लिया और अप्लाई कर लिया तो तुम्हारी लाइफ में स्टेबिलिटी आ जाएगी। अब तुम इमोशंस के हिसाब से नहीं बल्कि स्ट्रक्चर के हिसाब से चलोगे, और यही रियल ग्रोथ है। अध्याय 5, एनवायरनमेंट आपकी लाइफ को साइलेंटली कंट्रोल करता है। तुम सोचते हो कि तुम अपनी लाइफ के पूरे कंट्रोल में हो, तुम्हारे डिसीजंस तुम्हारे हैं, तुम्हारी हैबिट्स तुम्हारी हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा तुम्हारा एनवायरनमेंट तुम्हें कंट्रोल कर रहा है, साइलेंटली, बिना आवाज के। नेट डैलस इस चैप्टर में बताते हैं कि अगर तुम बार बार सेम मिस्टेक्स कर रहे हो, बार बार डिस्ट्रैक्टेड हो जाते हो या अपने गोल्स पर फोकस नहीं कर पा रहे, तो इसका रीजन सिर्फ तुम्हारी विल पावर नहीं है, बल्कि तुम्हारा एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट का मतलब सिर्फ फिजिकल जगह नहीं है। इसमें वो लोग भी आते हैं जिनके साथ तुम टाइम बिताते हो, वो कंटेंट भी आता है जो तुम कंज्यूम करते हो, और वो हैबिट्स भी जो तुम्हारे आसपास कॉमन है। सोचो, अगर तुम ऐसे लोगों के बीच रहते हो जो हमेशा कंप्लेन करते हैं, नेगेटिविटी फैलाते हैं, एक्सक्यूजेस बनाते हैं, तो धीरे धीरे तुम भी वैसा ही बन जाओगे। क्योंकि इंसान नेचुरली अपने आसपास के लोगों से इन्फ्लुएंस होता है। तुम चाहे कितना भी स्ट्रांग बनने की कोशिश करो, लेकिन अगर एनवायरनमेंट लगातार तुम्हें नीचे खींच रहा है तो स्ट्रगल बहुत बढ़ जाएगा। इसी तरह अगर तुम्हारा फोन हर समय तुम्हारे पास है, नोटिफिकेशंस ऑन हैं, सोशल मीडिया आइजली एक्सेसिबल है, तो तुम डिस्ट्रैक्टेड क्यों नहीं होगे? ये तुम्हारी कमजोरी नहीं है, ये एनवायरनमेंट की डिजाइन है। आज की दुनिया में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है अटेंशन इकोनॉमी। हर ऐप, हर प्लेटफॉर्म तुम्हारा अटेंशन ग्रैब करना चाहता है, और अगर तुमने कॉन्शियसली अपने एनवायरनमेंट को डिजाइन नहीं किया तो ये प्लेटफॉर्म्स तुम्हें कंट्रोल करने लगेंगे। इस चैप्टर का सबसे पावरफुल लेसन यही है, तुम्हें खुद को चेंज करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने एनवायरनमेंट को चेंज करने की जरूरत है। क्योंकि जब एनवायरनमेंट सही होता है तो सही डिसीजंस लेना आसान हो जाता है।
और जब एनवायरनमेंट गलत होता है तो हर सही डिसीजन एक स्ट्रगल बन जाता है। अब प्रैक्टिकल तरीके समझते हैं। सबसे पहले डिस्ट्रैक्शंस हटाओ। जो चीजें तुम्हें बार बार डिस्ट्रैक्ट करती हैं उन्हें अपने आसपास से दूर करो। जैसे अननेसेसरी एप्स डिलीट करना, नोटिफिकेशंस ऑफ करना, फोन को काम के टाइम पर दूर रखना। दूसरा, पॉजिटिव इनपुट्स बढ़ाओ। तुम जो कंटेंट कंज्यूम करते हो वही तुम्हारी सोच बनाता है। अगर तुम रैंडम, नेगेटिव या बेकार कंटेंट देख रहे हो तो तुम्हारा माइंड भी वैसा ही बनेगा। इसलिए कॉन्शियसली चूज करो कि तुम क्या देख रहे हो, क्या सुन रहे हो। तीसरा, राइट लोगों के साथ रहो। ऐसे लोगों के साथ टाइम बिताओ जो तुम्हें ग्रो करने के लिए पुश करें, इंस्पायर करें और तुम्हारी थिंकिंग को एक्सपैंड करें, क्योंकि सही सर्कल तुम्हारी ग्रोथ को कई गुना बढ़ा देता है। चौथा, वर्क स्पेस डिजाइन करो। तुम जहां काम करते हो वो जगह क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और डिस्ट्रैक्शन फ्री होनी चाहिए। ये छोटी चीज लगती है लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, डिफॉल्ट चॉइसेस बदलो। तुम्हारा एनवायरनमेंट ऐसा होना चाहिए कि डिफॉल्ट में सही काम हो। जैसे अगर हेल्दी फूड सामने होगा तो तुम वही खाओगे। अगर किताब पास में होगी तो तुम पढ़ने के चांसेस ज्यादा होंगे। धीरे धीरे ये चेंजेस तुम्हारी हैबिट्स को शेप करने लगते हैं। अब तुम्हें हर बार खुद को पुश नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट तुम्हें सपोर्ट करेगा। और यही स्मार्ट अप्रोच है। हार्ड वर्क से ज्यादा स्मार्ट डिजाइन इंपॉर्टेंट है। याद रखो, आप अपनी विल पावर से नहीं, अपने एनवायरनमेंट से जीतते हो। इसलिए अगर तुम सच में अपनी लाइफ बदलना चाहते हो तो सिर्फ खुद पे काम मत करो, अपने आसपास की दुनिया को भी रिडिजाइन करो। क्योंकि जब एनवायरनमेंट सही होता है तो ग्रोथ ऑटोमेटिक हो जाती है। अध्याय 6, स्मॉल विन से लाइफ बदलती है। तुम्हें लगता है कि लाइफ बदलने के लिए कोई बड़ा डिसीजन लेना पड़ेगा, एक बड़ा स्टेप, एक बड़ा रिस्क या कोई अचानक पावरफुल मोटिवेशन। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। लाइफ किसी एक बड़े फैसले से नहीं बदलती। लाइफ बदलती है उन छोटे छोटे एक्शन से जो तुम हर दिन रिपीट करते हो। नेट डैलस इस चैप्टर में बताते हैं कि हम अक्सर बिग रिजल्ट्स के पीछे भागते हैं लेकिन स्मॉल एक्शंस को इग्नोर कर देते हैं। हम चाहते हैं कि हमें जल्दी सक्सेस मिले, जल्दी कॉन्फिडेंस आए, जल्दी लाइफ सॉर्टेड हो जाए। लेकिन हम ये नहीं समझते कि ये सब चीजें धीरे धीरे बनती हैं। हर दिन तुम जो करते हो वही तुम्हारी आइडेंटिटी बनाता है। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा इंप्रूव हो रहे हो तो कुछ महीनों बाद तुम कंप्लीटली अलग इंसान बन सकते हो। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम कंसिस्टेंसी को अंडर एस्टिमेट करते हैं। मान लो तुमने डिसाइड किया कि तुम्हें फिट होना है। तुम एक दिन बहुत हार्ड वर्कआउट करते हो, फिर 3 दिन कुछ नहीं करते, फिर गिल्ट फील करते हो, फिर छोड़ देते हो। अब कंपेयर करो उस इंसान से जो रोज सिर्फ 15 से 20 मिनट एक्सरसाइज करता है, बिना ब्रेक के, बिना एक्सक्यूज के। कुछ हफ्तों बाद फर्क साफ दिखेगा। यही कॉन्सेप्ट हर एरिया में अप्लाई होता है। लर्निंग, वर्क, हेल्थ, माइंडसेट। स्मॉल विन्स तुम्हें मोमेंटम देते हैं और मोमेंटम सबसे पावरफुल फोर्स है। जब तुम एक छोटा काम पूरा करते हो तो तुम्हें अंदर से सेटिस्फैक्शन मिलता है। ये सेटिस्फैक्शन तुम्हें अगला स्टेप लेने के लिए मोटिवेट करता है। लेकिन जब तुम बहुत बड़ा टारगेट सेट करते हो और उसे पूरा नहीं कर पाते तो फ्रस्ट्रेशन आता है और फिर तुम क्विट कर देते हो। इसलिए इस चैप्टर का सबसे बड़ा रूल है, स्टार्ट स्मॉल बट स्टे कंसिस्टेंट। अब प्रैक्टिकल तरीके समझते हैं। सबसे पहले माइक्रो हैबिट्स बनाओ। इतने छोटे हैबिट्स कि उन्हें इग्नोर करना इम्पॉसिबल हो जाए। जैसे 10 मिनट पढ़ना, 5 मिनट मेडिटेशन, 15 मिनट एक्सरसाइज। ये छोटे लगते हैं लेकिन इनका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। दूसरा, प्रोग्रेस पर फोकस करो, परफेक्शन पर नहीं। तुम्हें परफेक्ट बनने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस बेटर बनना है, हर दिन थोड़ा थोड़ा। तीसरा, ट्रैक योर विंस। जो भी तुम अचीव कर रहे हो उसे नोट करो। इससे तुम्हें दिखेगा कि तुम एक्चुअली प्रोग्रेस कर रहे हो और तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। चौथा, आइडेंटिटी शिफ्ट। खुद को ये मत कहो कि मैं ट्राई कर रहा हूं, खुद को ये कहो कि मैं वो इंसान हूं जो डेली इंप्रूव करता है। जब आइडेंटिटी बदलती है तो एक्शंस अपने आप बदल जाते हैं। धीरे धीरे ये स्मॉल विंस कंपाउंड होने लगते हैं। जैसे इंटरेस्ट कंपाउंड होता है वैसे ही हैबिट्स भी कंपाउंड होती हैं।
शुरुआत में चेंज दिखाई नहीं देता, लेकिन टाइम के साथ रिजल्ट एक्सप्लोड करता है। और यही वो पॉइंट है जहां लोग डिफरेंस क्रिएट करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग कंसिस्टेंसी नहीं रख पाते, वो बीच में ही रुक जाते हैं। लेकिन जो लोग लगे रहते हैं वही आगे निकलते हैं। याद रखो, इंटेंसिटी तुम्हें शुरू कराती है, लेकिन कंसिस्टेंसी तुम्हें फिनिश लाइन तक पहुंचाती है। इसलिए आज से बड़े बड़े प्लान्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। आज से बस एक छोटा स्टेप लो और उसे हर दिन रिपीट करो, क्योंकि यही छोटे स्टेप्स मिलकर एक दिन तुम्हारी पूरी लाइफ बदल देंगे। इस पूरी किताब का मैसेज बहुत सिंपल लेकिन पावरफुल है। तुम्हारी लाइफ उतनी खराब नहीं है जितना तुम फील करते हो। तुम बस अपने माइंड, बॉडी, सिस्टम और एनवायरनमेंट को सही तरीके से मैनेज नहीं कर रहे। जिस दिन तुमने इन 4 चीज़ों पर कंट्रोल पा लिया, तुम्हारी थिंकिंग क्लियर हो जाएगी, तुम्हारी एनर्जी हाई हो जाएगी, तुम्हारी लाइफ स्ट्रक्चर्ड हो जाएगी और तुम्हारी ग्रोथ अनस्टॉपेबल हो जाएगी। अब चॉइस तुम्हारे हाथ में है। या तो तुम वैसे ही फील करते रहो जैसा अभी करते हो, या आज से छोटे-छोटे चेंजेस शुरू करो। अगर ये समरी तुम्हें वैल्यूएबल लगी हो, तो इसे लाइक करो, शेयर करो और मोटिवेशनल समरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हमेशा याद रखो, तुम इतने अच्छे हो कि तुम्हें इतना बुरा फील करने का कोई हक नहीं है।